अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद इंटरेस्टिंग मालूमात आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मरियम नवाज की असल हकीकत है क्या, कि अपने ही पार्टी की एक MPA ने फोन कॉल पे मरियम नवाज को औकात याद दिला दी है। उस फोन कॉल की तफसीलात क्या हैं वो 2-3 मिनट आगे जाके मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद 2-3 मुख्तसर खबरें इजमाली तौर पे आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, कल रात पुलिस ने रेड किया है, छापा मारा है हमाद अजहर साहब के घर पे। और डेफिनेटली हमाद अजहर साहब आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट हुकूमती मिनिस्टर रहे हैं। चुनाचे उनकी वालदा ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो मेरे घर के अंदर घुस के आ गए और मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, लाउंज तक आ गए और बेडरूम तक पहुंच गए। और फिर उनकी वालदा ने रिक्वेस्ट की कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो तकद्दुस का, कुछ तो जो है ना हमारी समाजी रिवायात का तो कुछ ख्याल करें। अगर आपने गिरफ्तार करना भी है तो कर लें भाई, कर लें। गिरफ्तार होना कौन सा कोई क़यामत आ जानी है? क्या ये दुनिया की पहली गिरफ्तारी होगी? लेकिन ये क्या बात हुई कि आप रात गए ख़वातीन के बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। इंतहाई काबिले मुज़म्मत इक़दाम और काबिले मुज़म्मत रवैया है। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने भी बयान जारी किया, वीडियो बयान कि चंद सादा कपड़ों में मलबूस अहलकार मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। शेख रशीद साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आप उनके साथ सियासी इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस तरह की किसी भी अटेम्प्ट को वो बखूबी समझते हैं। चुनाचे मैं उनके इस बयान पे शक करने के लिए मेरे पास कोई एहतिमाल मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत ने उन्हें भी गिरफ्तार करना है तो कर लें। यकीन माने जितनी ये गिरफ्तारियां करेंगे ना उससे PTI की मकबूलियत में इजाफा होगा। आप लोगों ने फैसला करने में देर कर दी है, इलेक्शन का ऐलान करने में देर कर दी है। अब अगर आप इलेक्शन का ऐलान करेंगे भी तो उससे इमरान खान साहब की जो है ना बुलंदी में बहुत ज़्यादा, मकबूलियत में 100% इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब कहेंगे कि मेरी वजह से ये हुआ है, मैंने लोगों को निकाला, मैंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, मैंने धरने का ऐलान किया, इसलिए इन्होंने इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अब नाजरीन, तीसरी खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि हमारे 700 लोगों की लिस्टें तैयार की गई हैं और 700 लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। चौथी खबर यह है कि 20,000 सिक्योरिटी के अहलकार 20,000 सिक्योरिटी के अहलकार इस्लामाबाद में तैनात कर दिए गए हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं यार, आप तो कहते हैं कि 20 बंदे भी नहीं आएंगे राना सनाउल्लाह साहब, तो 20,000 लोगों को, सिक्योरिटी एहलकारों को लाने की क्या ज़रूरत है? इससे आप हुकूमती घबराहट का जो है ना मुजाहरा देखने को मिलता है। वरना इमरान खान साहब डेफिनेटली अपोजिशन में रहे हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं, अभी तक कोई गैर कानूनी इकदाम उन्होंने नहीं उठाया, एक गमला नहीं तोड़ा, तो वो कोई इस्लामाबाद पे झत्ता हमलावर तो नहीं हो रहा। एक लॉन्ग मार्च की बात की, एक जलसा होगा, उसके बाद इमरान खान साहब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी उनकी क्या है वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। वो स्ट्रेटेजी जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पेश आने वाली हैं। बल्कि वो जो हिकमत अमली है जिसके चंद पॉइंट्स मुझे मालूम हुए हैं, वो जानने के बाद मैं यकीनन इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। अब नाजरीन आ जाते हैं, ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, कल ओकाड़ा में जलसा था मुस्लिम लीग नून का, वो कैंसिल हो गया। इसके लिए खासी तशहीरी मुहिम चलाई गई और खासा करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत ज्यादा इश्तिहारात दिए गए, लोगों को मुतारिक और फाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जलसा नहीं हो सका है। इस जलसे से एक रात पहले बारिश हुई थी और कल शाम भी एक्सपेक्टेड था, सर्दी थी, ठंड थी कि बारिश हो सकती है, तो इसी खौफ से जो है ना इन लोगों ने जलसा मनसूख कर दिया। लेकिन बताया तो यही गया कि ठंड है, यानी कि इनकलाब को ठंड लग गई है, जिस तरह वो एक दफा मशहूर हुआ था ना कि इनकलाब को ठंड लग गई है। तो अब हुआ क्या कि लोग जमा नहीं हुए, वहां पे 15-16 तकरीबन इनके MPAs और MNAs कुल मिला के ओकाड़ा से
15 और 16 की तादाद बनती है, 15 और 16 की तादाद बनती है। गालिबन 8 MNAs हैं और 7 के 8 जो है वो MPAs हैं। तो वहां से आप देख लें कितने वोट आप लोगों ने लिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुर्सियां खाली थी। इसी खौफ से इन लोगों ने जलसा नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ये जलसे करने इमरान खान साहब के मुकाबले में। अब इमरान खान साहब का ह्यूज क्राउड होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने मरियम नवाज को इमरान खान साहब के मुकाबले में उतारा। अब कालो काड़ा के जलसे में उनकी शर्मिंदगी होनी थी, तो इन्होंने कहा बारिश हो रही है भाई, बारिश हो रही है, ठंड लग रही है। यानी ये दुनिया की तारीख का वाहिद इनकलाब है जिसको ठंड लग रही है। भाई आपको याद होगा कि कोहाट में आज से 6-7 दिन पहले इमरान खान साहब ने जलसा किया है। तूफान आया, आंधी आई, लाइटें गिर गई। जब इमरान खान साहब ने कहा कि शहरयार अफरीदी ने लाइटिंग का इंतजाम सही नहीं किया, वो दरअसल तूफान और आंधी आई थी और लाइटों को तितर बितर कर दिया था। उसके बावजूद भी लोग बैठे थे। बल्कि मुझे ये भी तस्लीम कर लेने दे कि आज़ादी मार्च जो आया था, ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जो वो बैठे रहे हैं 15 दिन, उन दिनों कितनी तूफानी बारिशें हुई इस्लामाबाद में, लेकिन वो बैठे रहे, वो बैठे रहे। मैं मानता हूं ये बात, तस्लीम करता हूं, मैं खुद वहां जाता रहा हूं, रोजाना सुबह मैं जाता रहा हूं। तो भाई आपका इनकलाब अलग नौयत का इनकलाब है कि आपके इनकलाब को ठंड लग जाती है। अब खबर यह है कि मरियम नवाज ने जुगनू मोहसिन को, जो कि अहलिया हैं और नजम सेठी साहब की, और MPA भी हैं ओकाड़ा से, PP 184 ओकाड़ा से वो MPA इलेक्ट हुई हैं 2018 के इलेक्शन में। तो मरियम नवाज ने कहा कि मुझे अफसोस हुआ है, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। आपको चाहिए था आप गाड़ियां भरती, आपको चाहिए था आप वैगने, बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रालियां भर भर के अपने हल्के से लाती। आपने इतने 60,000 से अबाव वोट लिए हैं, 62,506 वोट लिए हैं जुगनू मोहसिन ने। और उनके मुकाबिल जो उम्मीदवार थे सैयद रजा अली, वो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने 41,068 वोट लिए हैं। यानी तकरीबन 20-21 हजार वोटों की मार्जिन से 2018 का इलेक्शन जो है जुगनू मोहसिन जीती हैं। चुनाचे मरियम नवाज ने उनको खूब गिले शिकवे किए। तो उसके बाद जुगनू मोहसिन साहबा ने इनकी वाट लगा दी और कहा कि आप होती कौन हैं। शटअप तक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। क्या आप होती कौन हैं, आप मुझसे इस तरह लहजे में बात करने वाली? क्या मैं आपकी नौकर हूं? क्या मैं आपकी वजह से MPA बनी हूं? मैं अपनी ताकत पे, अपनी बलबूते पे, अपने डंडे पे मैं MPA बनी हूं। चुनाचे मरियम नवाज से कोई बात नहीं बन पा रही थी और फिर आए बाएं शायद को शुरू कर देने की मैं तो रिक्वेस्ट कर रही थी। उन्होंने कहा आप रिक्वेस्ट नहीं, आपने धमकिया मेज लेजा अपनाया है। आप मुझे ये बताना चाह रही है कि जैसे मैं आपकी मरहून मिन्नत MPA बनी हूं, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज इन वर्स, हकीकत इसके बरअक्स है। यह है औकात मरियम नवाज की, जिसके अपने पार्टी के MPAs तक उनकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन ये याद रखें कि 2018 में इंडिपेंडेंट हैसियत से 62,506 वोट लिए थे जो है जुगनू मोहसिन ने, और उनका मद मुकाबल जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उन्होंने 41,068 वोट लिए थे और उसके बाद वो नून लीग में शामिल हुई हैं। चुनाचे उनकी ये बात दुरुस्त है कि आपकी वजह से तो मैंने वोट नहीं लिए, आपकी वजह से तो मैं MPA नहीं बनी। किस खाते में जो है ना आप मुझे ये बातें सुना रही हैं? ये हालात हैं। और अब हालात यहां तक आ गए हैं कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब बंदे निकाल सकते हैं तो फजलुर रहमान साहब भी बंदे निकाल सकते हैं। या अल्लाह, आप लोगों ने 3 बार हुक्मरानियां की और 5 बार पंजाब में की हैं। आपको चाहिए था कि आप खुद कहते कि हम निकाल सकते हैं। आपके लिए ये बायस शर्म है ये बयान देना, ठीक है? आप अपनी लीडरशिप की और अपने आप की और अपनी पार्टी की तौहीन कर रहे हैं, शिकस्त का एतराफ कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब ने यह कहा कि फजलुर रहमान साहब मेरे बंदे निकाल सकता है? इमरान खान साहब ने तो खुद अपने बलबूते पे निकाले हैं भाई, ठीक है? और आप कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब भी निकाल सकते हैं। ये हालात हैं इन लोगों के। बहरहाल मरियम नवाज की असल हैसियत यह है, वो बहुत चौधरानी बनती है अपने पार्टी में, लेकिन उन्हें हर बार जो है अब उनकी असलियत लोगों पे यहाँ हो गई है और अपनी पार्टी के अंदर अब उनकी इज्जत अफजाई करने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता। अफसोस का मुकाम है कि एक बेटी होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो है ना मरियम नवाज इस कदर इख्तियारात एक्सरसाइज कर रही हैं, वरना उनकी कोई सियासी पॉलिटिकल स्ट्रगल और विजडम और बसीरत नहीं है। सरदस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।